नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमृता। उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज को मिस नहीं कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की अहम खबरों के साथ। और सबसे पहले खबर कुछ हटकर है। कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए भारत ने 1 करोड़ 24 लाख कोविड वॉरियर्स की सेना तैयार कर ली है। इस बात की जानकारी मिली है सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए 2 पोर्टल्स कोविड वॉरियर्स gov.in और i.gov.in से। इस पोर्टल से आप कोविड वॉरियर्स की संख्या तो जान ही सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद कोविड-19 के खिलाफ जंग में उतरना चाहते हैं तब भी यहां आपको उचित ट्रेनिंग मिल जाएगी। और इस बीच राहत की बात यह है कि 23 राज्यों के 61 जिलों में 14 दिन में कोई नया मामला नहीं आया है। कोरोना मामले दोगुना होने की रफ्तार अब घट गई है। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 17.48% हो गई। कोविड-19 से अब तक कुल 18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं 3,252 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 से जंग जीतने के लिए महत्वपूर्ण है जांच, और आईसीएमआर ने यह बताया है कि जांच सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अब तक भारत में 4,49,810 सैंपल की जांच की जा चुकी है। सोमवार को 35,852 नमूनों की जांच की गई। जांच के लिए कई सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी जा रही है। अब तक 200 सरकारी और 86 निजी प्रयोगशालाओं के साथ 3 संग्रह केंद्रों को जांच के लिए मंजूरी दी गई है। परिषद ने कहा कि जांच की क्षमता अगले महीने के अंत तक प्रतिदिन 1 लाख होने की आशा है। हालांकि इसी बीच जांच की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी बाधा भी आई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्यों को दिए गए रैपिड टेस्ट किट से परीक्षण पर अगले 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। आईसीएमआर ने यह बताया कि पॉजिटिव नमूनों में ज्यादा अंतर आ रहा है। अब इन रैपिड टेस्ट किट्स का परीक्षण आईसीएमआर के 8 इंस्टीट्यूट फील्ड में जाकर करेंगे। इसके बाद ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतनी है तो जरूरी है सबको इसके बारे में पूरी जानकारी हो, और इसी मकसद से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने करोड़ों भारतीयों के साथ संवाद के लिए कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए लोग @कोविड इंडिया सेवा पर सवाल कर सकते हैं। इसका वास्तविक समय में जवाब दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना है। साथ ही इसके लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने और श्वसन से जुड़े उपायों के बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। कोरोना को रोकना है तो क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करना होगा। घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी और उनके घर में रुकने को सुनिश्चित करने के लिए पुणे नगर निगम ने संयम नाम से एक मोबाइल विकसित किया है। मोबाइल ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग है, जिससे क्वारंटाइन नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर प्रशासन को तुरंत अलर्ट मिल जाता है। साथ ही प्रशासन ने 5 क्षेत्रों की निगरानी के लिए टीम नियुक्त की है। ये टीम अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से हाल ही में लौटने वाले और कोविड-19 के उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाले लोगों की दैनिक आधार पर जांच करेगी। टीम में यह भी जांच करेगी कि क्वारंटाइन में मौजूद लोगों ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है या नहीं। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि हमारे देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। भारत के पास 339 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध है और निकट भविष्य में खाद्यान्न की दिक्कत नहीं होने जा रही है। रामविलास पासवान ने कहा कि उन्होंने राज्यों से गरीबों तक राशन पहुंचाने की अपील की है ताकि कोई भी गरीब भूखा न रहे। G20 के देश मंगलवार को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हुए। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इन देशों ने दूसरे देशों के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने पर अपनी अपनी सहमति जताई। भारत की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में हिस्सा लिया।
ये बैठक खाद्य सुरक्षा, संरक्षण और पोषण पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के मुद्दे पर बुलाई गई थी। आज प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA की एक अहम बैठक होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी। बैठक में देश की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर, आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। आयकर विभाग वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में संशोधन कर रहा है ताकि टैक्स पेयर्स कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार से मिली राहत का लाभ उठा सकें। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को इसी महीने के आखिर तक अधिसूचित किया जाएगा। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 30 जून 2020 तक बढ़ाया था, जो कि पहले 31 मार्च 2020 थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने राज्य विधानसभाओं से अपील की है कि वो विधायी और वित्तीय कामों के साथ साथ बैठकों और फाइल निपटाने जैसे रूटीन के कामों में डिजिटल तकनीक का प्रयोग करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन हो सके। उन्होंने कहा कि सभा में व्यवधान, विधानमंडलों की स्वायत्तता, संविधान की 10वीं अनुसूची और IT के उपयोग से जुड़ी पीठासीन अधिकारियों की 4 समिति रिपोर्टों को अंतिम रूप दे रही हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉकडाउन के दौरान किए गए काम के लिए रेलवे की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि वो भारतीय रेल का अभिनंदन करते हैं, जिसने बंदी के दौरान गरीब जरूरतमंदों के लिए 20 लाख गर्म पके हुए भोजन के पैकेट वितरित किए। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि इस महामारी के दौरान इन प्रयासों से दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों, प्रतिस्थापित मजदूरों, कुली, बच्चों और बेघर लोगों को बहुत राहत मिली है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार फिर रमजान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सौहार्द भारतीयों के लिए फैशन नहीं, पैशन है। किसी भी हालात में अनेकता में एकता की ताकत कमजोर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी भी दुष्प्रचार की साजिश कर रहे हैं। हमें सतर्क और एकजुट होकर ऐसी ताकतों के दुष्प्रचार को हराना होगा। उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में लोगों को घरों पर ही इबादत करनी होगी। विमान जो हमें कभी अपनी मंजिल पर पहुंचाते थे, वही विमान आज लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा सामग्री पहुंचाकर लाइफलाइन बन रहे हैं। अब तक लाइफलाइन योजना की 316 उड़ानों के जरिए 3,14,965 किलोमीटर से अधिक की हवाई दूरी तय करके देश के विभिन्न इलाकों में 500 टन से ज्यादा की चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 196 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर ने संचालित की। वहीं पवन हंस लिमिटेड सहित दूसरी हेलीकॉप्टर सेवाओं से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्वीप समूहों और पूर्वोत्तर के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर और द्वीप इलाकों में आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है।